हेलो एवरीवन, एसएससी एमटीएस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ और हानि, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, लाभ और हानि के सूत्र पढ़ेंगे, कर्मिक लाभ और हानि का सूत्र पढ़ेंगे, वस्तु की संख्या के आधार पर सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, एक बेईमान दुकानदार, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और पिछले साल के क्वेश्चंस करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? देखिएगा, लाभ परसेंट होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%, है ना, इंटू 100%। समझ में आ गया? यानी कि लाभ परसेंट किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100%। और लाभ क्या होता है? जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस किया जाता है और डिवाइड बाई क्रय मूल्य इंटू 100%। हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। और हानि आप लोगों की क्या होती है? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस किया जाता है, डिवाइड बाई क्रय मूल्य इंटू 100%। मार्कअप प्राइस क्या होता है? तो मार्कअप अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100%। यानी कि मार्कअप कैसे निकालोगे आप लोग? अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करोगे, है ना, और डिवाइड बाई क्रय मूल्य तो एज इट इज और गुणा 100%। क्लियर होगा? तीनों फॉर्मूले आप लोगों को समझ में आ गए। अब इसके बाद में हम देखते हैं सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस। यदि ए कोई वस्तु बी को A% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को B% के लाभ पर बेचता है। यदि A% और B% दो क्रमिक लाभ है, तो कुल लाभ कितना होगा? A प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, है ना। सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। यदि A% और B% दो लगातार हानियां हैं, तो कुल हानि हो जाएगी -A माइनस बी, है ना। क्लियर है? और -A इंटू बी अपॉन 100। क्लियर है? समझ में आ रही है यहाँ तक की बात, है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है? यदि A% हानि और B% आप लोगों का लाभ है, ठीक है ना। देखो, अगर दोनों हानि होगी तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये सही कर लेना आप, ठीक है ना। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। अगर A% हानि और B% लाभ है, तब कुल हानि और लाभ कितना हो जाएगा? -A प्लस बी और -AB अपॉन 100। यहाँ पे माइनस का चिन्ह हानि के लिए और प्लस का चिन्ह लाभ के लिए है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले आप कर सकते हो इस तरीके से। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि ए कोई वस्तु बी को A% के लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को B% के लाभ पर बेचता है, और सी ने X रुपए का भुगतान किया उसे खरीदने के लिए, तो ए के द्वारा भुगतान की गई राशि इक्वल टू X इंटू 100/100 प्लस ए इंटू 100/100 प्लस बी। यदि A% लाभ और B% हानि एक साथ होती है, तो कुल हानि या लाभ प्रतिशत इक्वल टू A माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100 होता है। माइनस हानि के लिए है और प्लस लाभ के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। यदि X वस्तुओं का क्रय मूल्य Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य X रुपए, क्रय मूल्य Y रुपए। अतः लाभ और हानि परसेंट इक्वल टू X माइनस वाई अपॉन Y डिवाइड बाई 100। X वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि Y वस्तु को बेचने के बराबर है, तो लाभ परसेंट बराबर Y इंटू 100 डिवाइडेड बाई X माइनस वाई। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि प्रतिशत इक्वल टू Y इंटू 100 डिवाइडेड बाई X प्लस वाई के बराबर होगा, है ना। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यदि कोई व्यक्ति दो समान वस्तुओं को बेचता है, तो एक को X% की हानि पर और दूसरे को X% के लाभ पर, तो उसे इस सौदे में हमेशा हानि होगी। तो हानि कितनी हो जाएगी? हानि इक्वल टू X² अपॉन 100%। अगले पॉइंट को समझते हैं। एक आदमी अपनी वस्तु X% के लाभ और हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे R अधिक में बेचा होता, तो उसे लाभ और हानि Y% होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर R अपॉन Y प्लस माइनस X इंटू 100। प्लस का मतलब है यहाँ पे जब एक लाभ और दूसरा हानि पर बेचा जा रहा है, ठीक है ना। माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पे जब दोनों या तो लाभ या दोनों हानि पर बेचे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब अगले पॉइंट को समझते हैं।
यदि कोई व्यक्ति ए वस्तु x रुपए में खरीदता है और बी वस्तु y रुपए में बेचता है तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत इस प्रकार होगा, a इंटू वाई, है ना, a की तो y में गुणा और b की x में, a इंटू वाई माइनस बी माइनस एक्स अपॉन बी एक्स इंटू 100। अगले पॉइंट को समझते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन गलत वजन बताता है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर वास्तविक वजन माइनस अवास्तविक वजन और डिवाइडेड बाई अवास्तविक वजन इंटू 100। तो लाभ परसेंट इक्वल टू त्रुटि अपॉन वास्तविक मान माइनस एरर इंटू 100 के बराबर होगा। ठीक है ना। आप देखिएगा अगले पॉइंट को समझते हैं। यदि कोई विक्रेता अपना सामान क्रय मूल्य पर x% हानि पर बेचता था लेकिन z ग्राम के बजाय y ग्राम को उपयोग करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ब्रैकेट में 100 माइनस एक्स इंटू जेड अपॉन वाई और माइनस 100 ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज, है ना। अब क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियरिटी होगी आप लोगों को कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहला नंबर सवाल को यहाँ पे समझते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 216 अनुपात 306 है। इस पर लाभ प्रतिशत है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य और गुणा 100%, है ना। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है ना। तो ये निकल कर आपको दे रखा है 216 अनुपात 306 दे रखा, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, है ना, इसको अगर मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा, इसको कट कर सकता हूं मैं, यानी कि 18 से कट रहा है, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 का 18, 18 सत 126, 18 से कटा 12:17 टाइम्स। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालूंगा, 12 की वस्तु 17 में बेची जा रही है तो 12 में 5 का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 5/12 इंटू 100, 4 से 3 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स। तो 7, ये कितना आ जाएगा आपका 125/3। तो 125/3 परसेंटेज इक्वल टू कितना होता है 41 2/3% के बराबर होगा। ठीक है ना। तो 41 2/3% यानी कि 41.66% बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 भाग है तो लाभ प्रतिशत है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस का लाभ, तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100%। तो लाभ अपॉन विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आप लोगों का 2/7, जिसमें क्रय मूल्य कितना है 5। भाई 2 का लाभ है, 7 में बेच रहा हूँ तो क्रय मूल्य 5 यूनिट रहा होगा। तो लाभ परसेंट आ जाएगा आप लोगों का 2/5 गुणा 100 यानी 40% आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 40%। और 40% किस ऑप्शन में है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप यहाँ से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यदि 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। यदि x वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रय मूल्य बराबर x और क्रय मूल्य y। लाभ और हानि परसेंट कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि x माइनस वाई अपॉन क्रय मूल्य x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100% के बराबर होगा। ठीक है ना। समझ में आ गई बात। आप देखो x है आपका 850, y है 595, लाभ और हानि परसेंट x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100% यानी 850 माइनस 595 अपॉन 595 गुणा 100। तो यहाँ से सोल्व करने के बाद निकल कर आएगा 42.84% यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु को 15% लाभ पर 7130 रुपए में बेचा जाता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य रुपया में कितना होगा। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य 7130 है, लाभ हो रहा है 15% का, है ना। तो लाभ परसेंट क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य गुणा 100, है ना। तो लाभ कितना हो रहा है 15% का, इक्वल टू 15 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोगों का जो निकल कर आएगा, है ना, यहाँ से आप लोगों को जो निकल कर आएगा विक्रय मूल्य, यहाँ से आप लोगों को जो निकल कर आएगा विक्रय मूल्य
है ना। सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आएगा आप लोगों का विक्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य आएगा, और माइनस का क्रय मूल्य इक्वल टू 15/100 को लिख दूंगा 0.15 क्रय मूल्य। इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो डायरेक्ट लिख दूंगा विक्रय मूल्य बराबर 1.15 क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आप लोगों का, विक्रय मूल्य की वैल्यू रख दूंगा 7130। तो यहाँ से आप लोगों का निकल कर आएगा क्रय मूल्य बराबर 7130 डिवाइडेड बाई 1.15। तो फाइनली आप लोगों का क्रय मूल्य 6200 रुपीज के बराबर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 23.33% की हानि पर 70,150 रुपए में बेचा गया। ठीक है ना। तो हानि परसेंट बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई क्रय मूल्य गुणा 100। हमारे पास क्या है, विक्रय मूल्य 70,150 है, हानि परसेंट कितना है 23.33% है। तो हानि परसेंट का फॉर्मूला क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, कितने परसेंट है 23.33। तो यहाँ से आप लोगों का निकल कर आएगा क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 माइनस 0.233 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य 70,150 डिवाइड कर दूंगा 0.7667 से, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पर निकल कर आएगा 91,500 रुपए के बराबर। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा ध्यान से। जब एक वस्तु 355 रुपए में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है। 21% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। विक्रय मूल्य 355, हानि हो रही है 29% की। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 माइनस 0.29। तो क्रय मूल्य इक्वल टू 355 डिवाइड बाय 0.71। तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 500 रुपए के बराबर आएगा। ठीक है। तो क्रय मूल्य आप लोगों का यहाँ पर 500 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 21% के लाभ के बाद तो अंतिम विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस 21/200। तो क्रय मूल्य इंटू 1.21 इक्वल टू 605 रुपए, है ना। तो कितना आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ गया, 605 रुपए आ गया। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि एक साड़ी 3,060 रुपए में बेची जाती है तो विक्रेता को 15% की हानि होगी। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे साड़ी किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। विक्रय मूल्य बराबर 3,060, हानि बराबर 15%। इसलिए क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य डिवाइडेड बाई 1 माइनस 15/100 इक्वल टू विक्रय मूल्य 3,060, 1 माइनस 15/100 कितना होता है 0.85। तो फाइनली हो जाएगा आप लोगों का 3600। तो अंतिम विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस 20/100। तो ये आएगा 3600 गुणा 1.2 यानी कि 4,320 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 575 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो विक्रय मूल्य क्या है, आपको बताना है। देखिएगा ध्यान से, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर यानी कि लाभ परसेंट, और लाभ परसेंट कितना है आप लोगों का 23%, और ये अंतर दे रखा है 575 रुपए। तो 1% बराबर 25 रुपीज। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि क्रय मूल्य 100%, लाभ 23% है तो 123%, है ना। तो 123% और 1% की वैल्यू 25 है। तो 123% की वैल्यू 123 गुणा 25 यानी 3,075 रुपए के बराबर होगा, और जी डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आप लोगों के सामने। एक दुकानदार अपना सामान विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। तो लाभ परसेंट कितना है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100%। तो 22.5% इक्वल टू कितना होता है 9/40। तो 9 तो लाभ है और 40 आप लोगों का विक्रय मूल्य है। ठीक है ना।
तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 का लाभ हो रहा 40 में अगर बेचता हूं तो क्रय मूल्य हो जाएगा 40 माइनस 9 यानी कि 31। वास्तविक लाभ परसेंट, लाभ बटे क्रय मूल्य, तो 9 बटे 31 गुणा 100 आपका निकल कर आएगा 29.03%, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक दुकानदार अपना सामान विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि पर बेचता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। यदि हमने हानि और विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य और प्लस हानि। विक्रय मूल्य में अगर हानि को जोड़ दो तो क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। तो हमारे पास क्या है, हानि अपॉन क्रय मूल्य, यानी कि 13.33%, जिसको मैं लिख दूंगा 2/15। कैसे लिख दूंगा, 13.33% की अगर मैं फ्रैक्शन करूंगा तो इसको लिख दूंगा 10% प्लस 3.33%, है ना। तो 10% को एज इट इज, 3.33% कितना होता है, 1/3%, यानी और ऐसे लिख सकता हूँ 10% प्लस 10/3%। तो 10% को लिख दूंगा 1/10 और इसको लिख दूंगा 1/30, ठीक है ना। तो 30 एलसीएम ले लूंगा, तो 3 प्लस 1 यानी कि 4/30, तो 4/30 होता है 2/15। 13.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/15 होती है, इसको लिख दूंगा 2x/5x। 2x हानि है, क्रय मूल्य 15x है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य प्लस नुकसान। तो ये आप लोगों का यहाँ पे निकल कर कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे निकल कर आएगा 17x, आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वास्तविक हानि कितनी हो जाएगी आप लोगों की, देखिएगा। हानि आप लोगों से कह रहा है, यहाँ पर ये कहता है एक दुकानदार अपना सामान विक्रय मूल्य पर 13.33% की हानि पर बेचता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों का विक्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। तो यानी कि 15x विक्रय मूल्य है, 2x क्रय मूल्य है, तो आप लोगों का नुकसान 2x है और विक्रय मूल्य 15x है, तो क्रय मूल्य 17x आएगा। तो वास्तविक हानि, हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, हानि 2x है, क्रय मूल्य 17x है, तो 2x अपॉन 70x इंटू 100 यानी कि 11.76% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। एक वस्तु को 7200 में बेचने पे एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य का 36.66% का नुकसान होता है। उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे लागत मूल्य पर 25% का लाभ हो। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 7200। हानि यानी कि विक्रय मूल्य का 36.66% इक्वल टू 0.3666 इंटू 7200। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो 1.3666 इंटू 7200। तो दिया गया है कि लाभ परसेंट बराबर 25%, तो अंतिम विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस 25/100। तो लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइड बाई क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पर आएगा 7200 गुणा 1.25 इंटू 1.3666, तो यानी कि 12,300 रुपये आप लोगों के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले सवाल को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। दीपेश को 2.5 रुपीज प्रति पेंसिल की दर से कुछ पेंसिलें बेचने पर 120 रुपए का लाभ होता है, और यदि वह समान संख्या में पेंसिल 1.85 रुपीज प्रति पेंसिल की दर से बेचता है तो उसे 62 रुपए की हानि होती है। तो दीपेश के पास कितनी पेंसिलें हैं ये आपको बताना है। माना कि पेंसिलों की कुल संख्या x है, तो x पेंसिलों के लिए विक्रय मूल्य 2.5 इंटू एक्स यानी कि 2.5x, लाभ कितना है 120, है ना। तो लाभ आप लोगों को कितना दे रखा है, 120 रुपया के बराबर। इसके बाद क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को माइनस करो तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो 2.5x माइनस 120 इक्वेशन नंबर 1। केस 2 को देखेंगे, एक्स पेंसिलों के लिए विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1.85 इंटू एक्स, तो 1.85x। हानि कितनी है 62 रुपए। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जब विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य बराबर 1.85x प्लस 62,
इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई है। अब एक और दूसरी इक्वेशन से 2.5x माइनस 120 इक्वल टू 1.85x प्लस 62, तो x वाले टर्म को मैं एक तरफ यहाँ पर लेकर जब जाऊंगा, ठीक है ना, तो आएगा 0.65x इक्वल टू 182। तो x की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आएगी 280, ठीक है ना। तो x कितना निकल कर आएगा 280। तो x हमने क्या माना था, कुल पेंसिलों की संख्या, और कुल पेंसिल आपकी निकल कर आ जाएगी 280, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा गया। यदि इसे 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 9.5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य था। कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक आदमी अपनी वस्तु को x% की हानि पर बेचता है। यदि उसने उसे R रुपए अधिक में बेचा होता तो y% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर R अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू 100। R बराबर 1104 रुपए, x बराबर 13.5% है, और y आप लोगों का 9.5%। तो वस्तु का क्रय मूल्य कैपिटल R अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। R 1104 है और x प्लस वाई यानी कि 13.5 और प्लस 9.5, तो ये आप लोगों का 23 है। 1104 अपॉन 23 इंटू 100, तो 23 चौका 92, ठीक है ना। और कितनी बार चला जाएगा 92, 23 चौका 92, 184, और 23 अट्ठे 184, 48 गुना 100 यानी कि 4800 रुपए। तो इस तरीके से 4800 रुपीज यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 8% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 92.50 रुपए अधिक मिलते। तो 12% लाभ कमाने के लिए उसको इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए था, ये आप लोगों को बताना है। तो हमारे पास क्या है, प्रारंभ में हानि 8%, मान लीजिए क्रय मूल्य x रुपए है, प्रारंभिक की विक्रय मूल्य कितना है, x माइनस एक्स का 8%, तो कितना हो जाएगा 0.92x। यदि लाभ हो रहा है आप लोगों को 10.5% का, तो क्वेश्चन के अनुसार विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा, प्रारंभिक विक्रय मूल्य प्लस 92.5, ठीक है। तो यहां से आएगा क्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस 10.5 अपॉन 100, है ना। ये विक्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस 10.5 अपॉन 100 इक्वल टू, क्लियर है। और प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था 0.92x और प्लस 92.5 एज इट इज। तो यहाँ से आएगा x रख दूंगा, क्रय मूल्य x इंटू 1 प्लस 0.105 इक्वल टू 0.92x प्लस 92.5। तो 0.185x इक्वल टू 92.5। तो x बराबर आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 500, ठीक है ना। तो x बराबर आप लोगों का कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे 500 आ जाएगा। तो 12% लाभ के लिए कितने में बेचना चाहिए, तो क्रय मूल्य तो 500 आ गया। अब इसे 12% लाभ पर बेचना है, तो अंतिम विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 12%, यानी कि ये आ जाएगा 1.12 इंटू क्रय मूल्य। तो 1.12 क्रय मूल्य अभी निकाला है 500 है, तो 1.12 इंटू 500 यानी कि 560 रुपए में बेचा जाएगा। और ये ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। यदि वही वस्तु 536.25 रुपीज में बेची जाती तो लाभ और हानि परसेंट क्या होता। हमारे पास है केस 1 लाभ परसेंट बराबर 14%, केस 2 हानि परसेंट बराबर 8%। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 14 प्लस 8% कितना दे रखा है 121 रुपए, 22% बराबर 121 रुपए के बराबर है। तो 1% बराबर 121 बटे 22 यानी कि 11 बटे 2 रुपए। तो 11 बटे 2 रुपए 1% के बराबर है। 536.25 रुपीज बराबर 1 इंटू 2/11 इंटू 536.25%, यानी कि 536.25 इक्वल टू 97.5%। अतः यह 100% से कम है,
यहाँ हानि होती है तथा हानि कितनी होती है 100 माइनस 97.5% यानी 2.5%। तो यहाँ पर 2.5% की हानि हो रही है और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 16% की हानि पर बेची। यदि उसने उसे 660 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। यदि वस्तु को 3080 रुपए में बेचा होता तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ये आप लोगों को बताना है। देखो हमारे पास क्या है, हानि 16%, लाभ 8%। क्वेश्चन के अनुसार 16 और 8 दोनों को जोड़ दूंगा, ये कितनी दे रखी है आप लोगों को 660। 16 8 24% बराबर, ये कितना आएगा आप लोगों को 24% बराबर 660। तो 1% बराबर 660/24 यानी कि 55/2 रुपए। 55/2 बराबर 1%, तो 1 रुपए बराबर 1/55 गुणा 2। ठीक है, 3080 बराबर 2/55 गुणा 3080% यानी कि 112%। यहाँ विक्रय मूल्य 112% है इसलिए लाभ होता है, और लाभ कितना होता है 112 माइनस 100% यानी 12% का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। और ये प्रॉफिट आपको ऑप्शन डी में दे रखा है और आप यहाँ से कह देंगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। जब कोई वस्तु x रुपए में बेची जाती है तो हानि प्रतिशत L% के बराबर होता है। हालांकि जब वही वस्तु y रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत P% के बराबर होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हमारे पास क्या है, हानि L% है, विक्रय मूल्य कितना है x रुपए है, लाभ P% है और विक्रय मूल्य कितना है y रुपया है। तो y माइनस एक्स इक्वल टू प्रॉफिट प्लस लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू y माइनस एक्स। तो 1% इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन प्रॉफिट प्लस लॉस। तो 100% बराबर y माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल इंटू 100। तो क्रय मूल्य हो जाएगा आप लोगों का 100 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन पी प्लस एल। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यदि किसी वस्तु को 16 2/3% की हानि के बजाय 12.5% के लाभ पर बेचा जाए तो व्यक्ति को 1533 रुपए अधिक का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि किसी वस्तु को y% हानि के स्थान पर x% लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को वस्तु के क्रय मूल्य से r रुपए अधिक का लाभ होता है। तो एक r अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू 100। r बराबर कितना है 1533, x बराबर यहाँ पे है 12.5% यानी कि 25/2%। y बराबर कितना है 16 2/3% यानी 50/3%। तो क्रय मूल्य बराबर कैपिटल R अपॉन वाई प्लस एक्स इंटू 100, 1533 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 25/2 प्लस 50/3 गुणा 100 यानी कि 5256 रुपए के बराबर होगा। ठीक है ना, यानी कि 5256 रुपए के बराबर होगा। आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता और उसे 1000 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का पूर्व विक्रय मूल्य रुपये में कितना है आप लोगों को बताना है। केस 1 समझते हैं। मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य x है, लाभ 10% है, विक्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस एक्स का 10% यानी कि 1.1x। केस 2 को समझते हैं। क्रय मूल्य इक्वल टू x माइनस एक्स का 20% इक्वल टू 0.8x। तो लाभ कितना है 40%। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 40% यानी कि 0.8x इंटू 1.4 इक्वल टू 1.12x है। और क्वेश्चन के अनुसार 1.12x माइनस 1.1x इक्वल टू 1000। माइनस करेंगे दोनों को तो 0.02x इक्वल टू 1000, x बराबर 50,000। विक्रय मूल्य कितना है 1.1x, तो कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 50,000 यानी कि 55,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आप लोगों का 55,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। और आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20।
एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 13% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 607.50 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे x% लाभ होता। यदि कुर्सी का क्रय मूल्य 3,750 रुपए है तो x का मान है। एक आदमी अपनी वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे R रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे y% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर R अपॉन y माइनस एक्स इंटू 100। तो x बराबर 13% और कैपिटल R आ जाएगा 607.50 रुपए के बराबर। तो y बराबर x%। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 3750 रुपए। इसलिए क्रय मूल्य बराबर R अपॉन y माइनस एक्स इंटू 100। क्रय मूल्य है 3750 इक्वल टू, ठीक है, 607.50 डिवाइडेड बाई x माइनस 13। y को x रख दूंगा, x को 13 गुणा 100। तो x माइनस 13 इक्वल टू 60,750 बटे 3750 इक्वल टू 16.2। x बराबर 29.2 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ गया। कितना आ गया? 29.2 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ गया। यानी आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इसे इस मूल्य के 80% पर बेचा जाए तो 10% की हानि होगी। जब वस्तु को मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? मान लीजिए कि विक्रय मूल्य x रुपए है। विक्रय मूल्य बराबर x का 80% यानी कि 0.8x, हानि 10% है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि इक्वल टू 0.8x प्लस क्रय मूल्य का 10% इक्वल टू 0.9 इंटू क्रय मूल्य इक्वल टू 0.8x। तो क्रय मूल्य बराबर 0.8 अपॉन 0.9x यानी कि 8 अपॉन 9x। लाभ परसेंट क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। तो वैल्यू रख दूंगा विक्रय मूल्य x माइनस क्रय मूल्य 8 अपॉन 9x डिवाइड बाई 8 अपॉन 9x इंटू 100। तो सोल्व करेंगे आप लोग यहाँ पे 12.5% निकल कर आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि इसे इस मूल्य के 33 पर बेचा जाता तो 33 की हानि होती। जब इसे मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लीजिए कि विक्रय मूल्य x है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर x का 100/3% इक्वल टू 1/3x। हानि कितनी है? 100/3%। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अगर हानि जोड़ दूंगा तो क्रय मूल्य इक्वल टू x/3 प्लस क्रय मूल्य का 100/3%। तो क्रय मूल्य बराबर x/3 प्लस क्रय मूल्य का 1/3%। तो क्रय मूल्य माइनस 1/3 क्रय मूल्य इक्वल टू x/3 आप लोग का यहाँ पे निकल कर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं तो 2/3 क्रय मूल्य बराबर x/3 क्रय मूल्य बराबर x/2। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? x का 60% 0.6x और क्रय मूल्य बराबर x/2। तो लाभ परसेंट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। तो यह आएगा 0.6 माइनस 0.5 इंटू एक्स अपॉन 0.5x गुणा 100%। तो यहाँ से आप लोगों का निकल कर आ गया 20%। तो 20% क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ प्रतिशत क्या है? मान ले कि प्रारंभिक क्रय मूल्य 100 रुपए है, अतः संशोधित मूल्य 200 रुपए होगा। जब लाभ 65% हो तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 200 गुणा 1.65 यानी कि 330 रुपए के बराबर। अब जैसा कि दिया गया है कि विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया तो प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 330/3 यानी कि 110 रुपए। तो लाभ परसेंट हो जाएगा इक्वल टू 110 माइनस 100/100 गुणा 100 यानी कि 10% हो जाएगा आप लोगों का लाभ।
अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। किसी वस्तु पर लाभ 120% है। यदि लागत मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो विक्रय मूल्य समान रहने पर नया लाभ प्रतिशत में क्या होगा। लाभ है 120%, विक्रय मूल्य बराबर 220 गुणा क्रय मूल्य इक्वल टू 220 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 100 इंटू क्रय मूल्य। तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 10 यानी कि 110% गुणा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर 200% गुणा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 200% गुणा क्रय मूल्य है। तो लाभ हो जाएगा 200 माइनस 100 यानी कि 100%। 100% हो जाएगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है। एक निर्माता अपनी बिक्री कीमत उत्पादन लागत से 33% अधिक रखता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाती है और निर्माता अपनी बिक्री कीमत 10% बढ़ा देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। माना उत्पादन लागत 100 रुपए है, विक्रय मूल्य 133 रुपए है, उत्पादन की नई लागत 112 रुपए है। तो विक्रय मूल्य बराबर 133 गुणा 110 बटे 100 यानी 146.30 रुपए होगा। तो लाभ परसेंट बराबर 146.3 माइनस 112 डिवाइड बाई 112 गुणा 100 यानी इक्वल टू 34.3 इंटू 100 बटे 112। तो यह आ जाएगा 3430 बटे 112, 245 बटे 8 जो कि हो जाएगा 30 सही 5 बटे 8% के बराबर होगा। 30 सही 5 बटे 8% के बराबर होगा यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। एक आदमी अपना सामान एक निश्चित कीमत पर बेचता है जिसका 20% उसका लाभ है। यदि जिस कीमत पर वह सामान खरीदता है उसे 10% की वृद्धि होती है और वह उन्हें 8% अधिक कीमत पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत 1 स्थान तक सही क्या होगा। माना विक्रय मूल्य क्या है 100 रुपए, लाभ 20% है। तो 100 रुपए का 20% लाभ हो गया 20 रुपए। तो क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ यानी कि 100 माइनस 20 80 रुपए। अब वह सामान को 10% अधिक कीमत पर खरीदता है और उन्हें 8% अधिक कीमत पर बेचता है। तो नया क्रय मूल्य 80 का 110 बटे 100 यानी कि 88 रुपए। नया विक्रय मूल्य 100 गुणा 108 बटे 100 यानी कि 108 रुपए। तो लाभ हो गया 108 माइनस 88 यानी कि 20 रुपए। तो लाभ परसेंट 20 बटे 80 गुणा 100 यानी कि 22.72% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। एक वस्तु के लिए लाभ लागत मूल्य का 220% है। यदि लागत मूल्य में 25% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत मूल लाभ प्रतिशत से कितना प्रतिशत कम है, लगभग आप लोगों को बताना है। तो प्रारंभिक लाभ परसेंट है 220%। मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आप लोगों का 320 क्योंकि 220% का लाभ हो रहा है। 100 का 220 रुपए होगा तो 100 प्लस 220 320 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तथा विक्रय मूल्य 320 रुपए समान रहता है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 125 और विक्रय मूल्य 320 समान रहेगा। तो लाभ परसेंट आ जाएगा अब कितना आप लोगों का 156%। तो प्रारंभिक लाभ परसेंट डिवाइड बाय अंतिम लाभ इक्वल टू 220 बटे 156 यानी कि 55 बटे 39। आवश्यक प्रतिशत आएगा 55 माइनस 39 बटे 55 गुणा 100 यानी कि 29% आप लोगों का यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8वें भाग पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12वें भाग पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एसपी बराबर 24 है। एसपी 1 निकालेंगे तो 7/8 इंटू 24 यानी कि 21 आ जाएगा, है ना। और इसमें 3% की गुणा करेंगे यानी कि 63%। तो हानि हो जाएगी कितनी 100 माइनस 63 37%। sp2 इक्वल टू 19/12 इंटू 24 12 से 24 दो बार 38 गुणा 3 यानी कि 114%। तो
114 माइनस 100 करेंगे तो लाभ परसेंट निकलेगा 14%, ठीक है ना। तो लाभ परसेंट आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा 14%। तो बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका सॉल्व करते हैं। दो वस्तु की कीमत 5 और 8 के अनुपात में है। यदि पहली वस्तु की कीमत x% बढ़ा दी जाए और दूसरी वस्तु की कीमत 30% कम कर दी जाए तो ए और बी की नई कीमतें 17:14 के अनुपात में होगी। तो x का मान है फर्स्ट वस्तु की कीमत डिवाइड बाई सेकंड वस्तु की कीमत इक्वल टू 5/8 इक्वल टू 5 के अपॉन 8 के। फर्स्ट वस्तु का नया मूल्य इक्वल टू 5 के ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 100। सेकंड वस्तु का नया मूल्य इक्वल टू 8 के ब्रैकेट में 1 माइनस 30 अपॉन 100 इक्वल टू 0.7 इंटू 8 के, यानी कि 5.6 के आएगा। अब क्वेश्चन के अनुसार 5 के इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 100 डिवाइड बाई 5.6 के इक्वल टू 17/14, है ना। तो k से आपका k चला जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 34/25 आ जाएगा। एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 9/25, 25 से 100 4 बार, एक्स बराबर 36% आप लोगों का आंसर यहाँ पर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। एक शर्ट के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक व्यापारी ने लाभ प्रतिशत को समान बनाए रखने के लिए शर्ट के विक्रय मूल्य में संशोधन किया। उसने देखा कि विक्रय मूल्य में संशोधन करने के बाद उसे एक शर्ट बेचने पर 10 रुपए अधिक लाभ हुआ। तो उसका नया लाभ रुपया में क्या है, आप लोगों को बताना है। माना कि शर्ट का मूल्य लागत मूल्य सीपी है और मूल विक्रय मूल्य एसपी है। माना कि लाभ प्रतिशत x है। फिर मूल विक्रय मूल्य को इस प्रकार लिखा जा सकता है कि एसपी बराबर सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 100। शर्ट बेचने पर लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी इक्वल टू सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस सीपी इक्वल टू आ जाएगा सीपी इंटू एक्स अपॉन 100। लागत मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, इसलिए नया लागत मूल्य बन जाता है सीपी न्यू बनेगा सीपी इंटू 1.2। समान लाभ प्रतिशत बनाए रखने के लिए नया विक्रय मूल्य सीपी नए को संतुष्ट करना होगा। तो एसपी नया इक्वल टू सीपी नया ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1.2 इंटू सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 100। तो नया लाभ हो जाएगा, नया लाभ इक्वल टू एसपी न्यू में से सीपी न्यू को माइनस करेंगे तो 1.2 इंटू सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन 100 माइनस 1.2 इंटू सीपी। तो नया लाभ बराबर 1.2 इंटू सीपी इंटू एक्स अपॉन 100। लाभ में वृद्धि है 10 रुपए की, इसलिए नया लाभ माइनस पुराना लाभ बराबर 10। तो नया लाभ 1.2 इंटू सीपी इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस पुराना लाभ सीपी इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 10। तो सीपी इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 1.2 माइनस 1 इक्वल टू 10। तो सीपी इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू 0.2 इक्वल टू 10, सीपी इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 50। इस प्रकार नया लाभ बराबर 1.2 इंटू सीपी इंटू एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1.2 इंटू 50, यानी कि 60 रुपीज। तो नया लाभ आप लोगों का यहाँ पे 60 रुपीज के बराबर होगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु को 8,800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि इसे 9,600 रुपए में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सूत्र लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ परसेंट होता है, लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ गुणा 100 अपॉन लागत मूल्य। क्रय मूल्य है आप लोगों का x, 8800 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 7200। इन दोनों को जोड़ दूं, x को इस तरफ ले जाऊंगा। 8800 प्लस 7200 16,000 बराबर 2x, x बराबर 8,000। विक्रय मूल्य आप लोगों का आ गया कितना, 9,600 रुपए के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। विक्रय मूल्य 9,600 रुपए है, ये दे रखा आप लोगों का, ठीक है ना। क्रय मूल्य निकल गया, विक्रय मूल्य। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर 9,600 माइनस 8800 यानी कि 1,600 रुपए। तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणा 100 बटे लागत मूल्य। तो लाभ बराबर लाभ कितना है 1,600 गुणा 100 बटे 8,000
तो यानी कि 20% आप लोगों का यहाँ पे लाभ परसेंट निकल कर आएगा, 20%। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 5,798 रुपए में बेची। जब वस्तु को 8,020 रुपए में बेचा गया तो हानि लाभ के बराबर होगी। 14 सही 2/7% लाभ पाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 14 सही 2/7%। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 1/7 इक्वल टू 8/7 इंटू क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 8/7 इंटू 6,909। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा? 6,909 गुना 8/7। सोल्व करेंगे, 7 निम 63, 7 अठी 56, 7 सती 49, 987 गुना 8 यानी कि 7,896 रुपए सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक पुराना कार डीलर एक कार 7.6 लाख रुपीस में बेचता है और उसे कुछ घाटा होता है। अगर उसने इसे 9.2 लाख रुपीस में बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से 3 गुना होता। तो कार का क्रय मूल्य लाख रुपीस में क्या था, आप लोगों को बताना है। माना कि क्रय मूल्य x रुपए है, हानि में क्रय मूल्य बराबर x रुपए लाख, विक्रय मूल्य बराबर 7.6 रुपीस लाख, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि x माइनस 7.6। लाभ में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य x रुपए, विक्रय मूल्य 9.2 लाख, तो लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि 9.2 माइनस x। अब दिया गया है कि लाभ बराबर 3 गुना हानि, तो लाभ है 9.2 माइनस x, हानि कितनी है? x माइनस 7.2, 3 की गुणा कर दूंगा 3 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 7.2 यानी कि 3x माइनस 22.8 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा, ठीक है ना। 7.6 था, सॉरी 7.6। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू एक्स माइनस 7.6, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 22.8। एक्स वाले टर्म को तो मैं ले जाऊंगा एक तरफ, इस तरफ जुड़ जाएंगे और इस तरफ जुड़ जाएंगे। 9.2 इंटू 22.8 यानी 32 और 3x प्लस एक्स यानी कि 4x, 32 इक्वल टू 4x, x बराबर 8। तो क्रय मूल्य आप लोगों का 8 लाख रुपए यहाँ पर निकल कर आएगा और यही पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो डी ऑप्शन यानी कि 8 लाख रुपए के बराबर होगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। अमित ने एक वस्तु 7,000 रुपए में बेची और उसे घाटा हुआ। यदि उसने उसे 8,750 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसे हुई हानि की राशि का 3/4 होता। तो 10% लाभ पाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि है x रुपए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस x। तो क्रय मूल्य बराबर 7,000 प्लस x, विक्रय मूल्य बराबर 8,750। तो लाभ हो जाएगा 3/4 गुना हानि। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू x गुना 3/4। 8,750 माइनस 7,000 प्लस x इक्वल टू 3x/4। 8,750 माइनस 7,000 माइनस x इक्वल टू 3x/4। 1,750 इक्वल टू 3x/4 प्लस x, x बराबर 1,000। क्रय मूल्य बराबर 7,000 प्लस x, 7,000 प्लस 1,000। तो क्रय मूल्य हो जाएगा आप लोगों का 8,000 रुपए के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 10% लाभ के लिए 8,000 का 10%, 8,000 गुना 110/100 यानी कि 8,800 रुपए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कह रहा है कि किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो विक्रय मूल्य निकालना है। तो 8,800 रुपए पर बेचना चाहिए यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। एक वस्तु को 1134 रुपए में बेचने पर अन्नू को उतना ही नुकसान होता है जितना उसे 10% लाभ पर बेचने पर होता है। यदि वह इसे 1,354.50 रुपीज में बेचती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? हमारे पास क्या है? विक्रय मूल्य बराबर 1134 रुपए, क्रय मूल्य का 100 माइनस 10% यानी कि 1134,
क्रय मूल्य बराबर 1134/90 गुणा 100 यानी कि 1260 रुपए। तो नया विक्रय मूल्य 1354.50 रुपए, लाभ बराबर 1354.5 माइनस 1260 यानी कि 94.5। तो लाभ परसेंट हो जाएगा 94.5 अपॉन 1260 गुणा 100%, यानी कि 7.5% का लाभ होगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। 168 पेन बेचकर एक दुकानदार को 14 पेन का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपए, प्रॉफिट है 14 रुपए का, क्रय मूल्य 168 रुपए, प्रॉफिट परसेंट 14/168 गुणा 100% यानी कि 8.33% आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा? 8.33%। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। 63 वस्तुएं बेचने के बाद एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है? एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, हानि 9 रुपए, क्रय मूल्य 63 प्लस 9 यानी कि 72 रुपए, लॉस परसेंट 9/72 1/8 यानी कि 12.5% की हानि होगी, और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। 72 वस्तुएं बेचने के बाद एक व्यक्ति को 12 वस्तुओं की विक्रय मूल्य की हानि होती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 980 रुपए है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए, लॉस हो रहा है 12 रुपए का, क्रय मूल्य 84 रुपए है, 12 का लॉस हो रहा है तो विक्रय हो जाएगा 72 रुपए। लॉस परसेंट बराबर 12/84 गुणा 100 यानी कि 14 सही 2/7%। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 84:72 यानी कि 7:6, 12 से कट रहा है। 7 इकाई बराबर 980 है, क्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है। 1 इकाई बराबर 140 और 6 इकाई यानी कि विक्रय मूल्य 6 गुना 140 यानी 840 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 840 रुपए। तो आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य रुपीज में कितना है? हानि बराबर कुल क्रय मूल्य माइनस कुल विक्रय मूल्य। 5 क्रय मूल्य बराबर 17 विक्रय क्रय मूल्य माइनस 17 विक्रय मूल्य, यानी कि 17 विक्रय मूल्य बराबर 12 क्रय मूल्य आ जाएगा। और 17 वस्तु के विक्रय मूल्य का कितने में बेच रहा है? 720 रुपए में। 17 का विक्रय मूल्य 720 रुपए इक्वल टू 12 क्रय मूल्य, तो एक का क्रय मूल्य 720/12 यानी कि 60 रुपए के बराबर होगा। कितना आ जाएगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपए के बराबर हो जाएगा, और जी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। 60 कुर्सियां बेचने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है। 77 कुर्सी की बिक्री पर 21 कुर्सियां मुफ्त देने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या है? इसका मतलब है कि वह 98 कुर्सियां देता है, केवल 77 कुर्सी के पैसे लेता है। तो क्वेश्चन के अनुसार लाभ बराबर 60 विक्रय मूल्य माइनस 60 क्रय मूल्य। तो लाभ हो रहा है आपका 45 क्रय मूल्य इक्वल टू 60 विक्रय मूल्य माइनस 60 क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को एक तरफ ले जाऊंगा, 105 क्रय मूल्य बराबर 60 विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य इक्वल टू 60/105 इक्वल टू 4/7 इक्वल टू 4K अपॉन 7K। तो नया क्रय मूल्य हो जाएगा 4K इंटू 98, नया विक्रय मूल्य हो जाएगा 7K इंटू 77। तो लाभ परसेंट आएगा न्यू नया विक्रय मूल्य माइनस नया क्रय मूल्य डिवाइडेड बाई नया क्रय मूल्य गुणा 100। तो 7K इंटू 77 माइनस 4K इंटू 98 अपॉन 4K इंटू 98 इंटू 100 यानी कि 37.5 आप लोगों का आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और आप यहाँ से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनको मैं अगली क्लास में अब डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट क्लास में।